हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ निफ्टी एनालिसिस फॉर डे ट्रेडर। दोस्तों, आज की जो एनालिसिस होगी वो हमारे 3 जुलाई के मार्केट के लिए होगी इंट्राडे के बेसिस पे। एंड हम देखेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को कि 3 जुलाई को मार्केट कहाँ पे जाएगी और क्या मार्केट की मूवमेंट रहेगी। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एज़ अ ट्रेडर कई बार हम मार्केट को लेके बायस्ड हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि यार अ, हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं ना मार्केट उसी ही डायरेक्शन में जाएगी। बट ऐसा हर बार होता नहीं। द थिंग इज़ कि हम मार्केट को फ़ॉलो करते हैं, मार्केट हमें नहीं फ़ॉलो करती। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुकी है एंड मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर दोस्त होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार मार्केट अब तो ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुकी है और कहीं न कहीं ये बहुत बढ़िया मौका है। यहाँ से रिवर्सल होगा और धड़ाक से मार्केट गिरेगा, हम तो बहुत पैसे छापेंगे। बट उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने में ही बेनिफिट होता है और कई बार हम काउंटर ट्रेडिंग लेने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बुरी तरह फेल होते हैं। हमारा स्टॉप लॉस से क्या हमारा पूरा कैपिटल लोड हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है आप ट्रेड उसी डायरेक्शन में बनाइए। नो डाउट हम में से कोई नहीं जानता कि मार्केट कब कहाँ किस लेवल से रिवर्स कर जाएगी। जस्ट दैट कि हम इंट्राडे की एनालिसिस करते हैं एंड मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के मूवमेंट और उसके मोमेंटम को देखते हुए हम अपना ट्रेड बनाते हैं और यही बनाने में बेनिफिट होगा ट्रेडर्स का। तो मैं आपको बताता हूँ अभी यूएस के मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्केट बंद है एंड हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे ट्रेडर जिन्होंने पुट बाइंग की होगी, ये सोच के कि यार अब तो कितना ही भागेगा, अब तो रिवर्सल हो जाना चाहिए एंड उनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है ऑनेस्टली। क्योंकि मार्केट हम रोज़ देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप कर रही है और सिर्फ गैप अप नहीं कर रही है। अगर आप ध्यान से मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, अगर आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखो तो पहले ये कैंडल्स इतना एक्सपांड नहीं होते थे, बहुत नैरो रेंज के थे। बट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये कैंडल एक्सटेंड हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक बढ़िया मोमेंटम को दिखा रहा है मार्केट को। ये अभी नैरो रेंज के कैंडल नहीं रहे हैं। तो मार्केट तो अभी एकदम ऊपर जाने के मूड में है। अगर इस लेवल पे कोई काउंटर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है ये सोच के कि भाई हम तो शॉर्ट करेंगे, मार्केट बहुत भाग चुकी है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बुरा डिसीजन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं आपको चार्ट ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, हम निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं इंट्राडे लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट डेली गैप अप कर रहा है और ये ऐसा टाइम है कि अगर किसी ने बीटीएसटी के पर्पज़ से निफ्टी को बाय किया होगा ना, तो वो इस समय पैसा बना रहा होगा। क्योंकि मार्केट डेली आप देख सकते हो गैप अप कर रहा है और अगर वो इनिशियली मार्केट ओपन होते ही अगर वो एग्ज़िट मार लेता है, तो पैसे वो बना रहा होगा नो डाउट। लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं दूँगा कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग करें क्योंकि ये सही अप्रोच नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू आर एन वेरी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड एज़ आई बिलीव कि भाई अभी हम लोग बिगिनर्स लेवल पे बातें कर रहे हैं, तो एक बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी सलाह नहीं होगी कि आप ऑप्शंस को बाय करो और बाय करके छोड़ दो, अगले दिन आप उस पे अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। ऐसा हो रहा है अभी बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता रहेगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। मेरे सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, साथ में आरएसआई इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कल मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, कल निफ्टी कहाँ पे जा सकता है, फिर कहाँ पे ओपन हो सकता है। दोस्तों, जिस तरीके की ओपनिंग हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं और अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी देखते हैं, तो भी कहीं न कहीं एक गैप अप का चांस ज़्यादा दिख रहा है। बट एज़ अ ट्रेडर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें अपना प्लान उस हिसाब से रेडी करना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पर क्या करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेनी है और कब अपने पोज़ीशन को रिवर्स करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मार्केट चल रही है 19,183 पे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कल गैप अप ही होगा एंड गैप अप होगा। अगर ये 19,200 के लेवल पे गैप अप करता है, 5 मिनट सस्टेन करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये पहला जो स्विंग होता है हमारा, स्टॉप लॉस 19,141 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। क्योंकि ये निफ्टी है तो हम 10 पॉइंट नीचे ही रखेंगे अपना स्टॉप लॉस और उसके बाद हम अपने कॉल साइड पे जा सकते हैं। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि कल गैप डाउन भी हो, जिसके चांसेस कम है बट हो सकता है। तो उस पे हमारा क्या होना चाहिए? एक एक लेवल हमने मार्क करके रखा है, अगर आप देख सकते हो 19,104 का।
दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये जो लेवल्स मैं मार्क करता हूँ ना, तो एग्ज़ैक्ट ये नंबर्स पे आप फ़ोकस मत करिए, क्योंकि मैं कहीं न कहीं एक ज़ोन की बात करता हूँ। मैं इस पूरे ज़ोन की बात कर रहा हूँ, 19,073 से लेके 19,140, ये जो 30-40 पॉइंट का पूरा ज़ोन है। तो अगर गैप डाउन करती है और मार्केट हमें यहाँ से रिवर्स होते हुए दिख रही है, कुछ इस तरीके का कैंडल बनते हुए दिख रहा है, जो आप देख सकते हो, एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग बना सकते हैं। एंड हमारा स्टॉप लॉस अगेन, ये जो हमारा स्विंग है, स्विंग लो, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड उसके बाद आप इज़िली आपको 100 से 150 पॉइंट मिल जाएँगे, जिस तरीके से आजकल मार्केट चल रहा है। निफ्टी इंडिया विक्स को अगर हम देखें, तो इंडिया विक्स हमारा अभी 10.80 है, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छे लेवल पे है, प्रीमियम सस्ते होंगे। एंड अगर इस लेवल पे मार्केट मूवमेंट देता है, तो कहीं न कहीं एक ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन सेलर के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, तो ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ऑप्शन बायर्स के लिए ये मौके बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लेवल्स को एक बारी फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप करती है 19,200 के ऊपर, 5 मिनट के कैंडल पे हम देखते हैं, अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो हमारी पोजीशन क्लियरली बाइंग साइड में होगी, क्योंकि मोमेंटम अच्छा रहेगा मार्केट में, एंड हमें ईज़िली 60-70 पॉइंट एक बार में मिल जाएगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो, तो आप वेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर कल के मार्केट पिछले दिन के मार्केट की बात करूँ, तो कहीं न कहीं एक हमें हैमर कैंडल देखने को मिला था, ठीक है? तो मैंने अपनी पोजीशन कहीं यहाँ पे कहीं पे बना ली थी। मैंने लिया था 19,100 का कॉल, और उसके बाद मैंने वेट किया, तो मेरा कॉल जो मैंने बाय किया था, वो तकरीबन ₹90 का बाय किया था। तो वो मुझे ₹110 रुपए के आस-पास कहीं पे मिल रहा था। मैंने एग्ज़िट कर लिया था। उसके बाद मुझे ये कैंडल दिखी, तो तो मैंने अपनी एग्ज़िट मार ली थी। मैंने ज़्यादा प्रॉफ़िट तो बुक नहीं कर पाया था। बट उसके बाद फिर मैंने दोबारा एंट्री ली इस लेवल पे आके कहीं पे, और उसके बाद मैंने यहाँ तक 19,160। दोस्तों मैं अभी ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं भागता, क्योंकि अगर मुझे दिन में 60-70 पॉइंट मिल जा रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत है। कहीं न कहीं मेरे जो कैपिटल होगा, मेरे कैपिटल का वो 25-30% का रिटर्न दे देता है 1 दिन में, इतना मेरे लिए बहुत है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लें, बट मैं सलाह दूँगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका स्टॉप लॉस जो होता है, वो आपका स्टॉप लॉस भी तकरीबन 15 से 20% तक हो ही जाता है, अगर आप चाहो या ना चाहो। तो बेटर है कि आप रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से देख के, मैं यूजुअली 1:2 का लेके चलता हूँ। अगर मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ अपने पोजीशन में, तो मैं कहीं न कहीं 20% की टारगेट के लिए जाता ही जाता हूँ। तो मैंने एग्ज़िट ले ली थी। मैं अगर इसी चीज़ को देखते हुए बोलूँ कि कल अगर मार्केट गैप अप करता है 19,200 के ऊपर, 5 मिनट के कैंडल पे हमें एक ग्रीन कैंडल दिखता है, तो हम थोड़ा-सा रिस्क लेके एक कॉल साइड में बाइंग कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें 60-70 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा एक मूव में। और अगर आप थोड़े से पेशेंटली वेट कर सकते हो, तो आपको 100-120 पॉइंट तो बहुत ही आराम से मिल जाएँगे। बट मेक श्योर, कई बार मार्केट में आपको बुलिश बेयरिश कैंडल भी देखने को मिलेगा, आपका प्रीमियम गिरता हुआ दिखेगा, तो आप पैनिक करके वहाँ पे एग्ज़िट ना करो। ऑब्वियसली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, और उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग भी अगर हो, तो आप करते रहो। अगर मल्टीपल लॉट में आप काम कर रहे हो, तो कोई नहीं, आप 60-70 पॉइंट लेने के बाद अपने प्रॉफिट का 20-30% बुक कर लो, उस हिसाब से आप करो। तो बेसिकली ये जो एक प्रोसेस है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है एज़ पर योर रिस्क, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर 9,200 के ऊपर है, तो हमारी बाइंग साइड में होगी। इफ इन केस कल गैप डाउन करती है, तो ये लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है 19,104, 19,105 का, तो अगर मार्केट मुझे इसके आस-पास आते हुए दिख रहा है, और कहीं न कहीं एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं वापस से यहाँ पे मेरी एक एंट्री बनेगी, और 19,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप चाहो तो 50-60 पॉइंट लेके आप एग्ज़िट करो। अगर मार्केट 19,200 के लेवल को ब्रेक करता है, या फिर प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक करता है, तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो वापस से 60-70 पॉइंट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। मैं बहुत ड्राइंग तो नहीं करता, बट लेवल्स मैंने बता दिए हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो वो लेवल्स डेफ़िनेटली आपको याद होगा।